प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जीवन में कई बार ऐसा समय आता है जब हर एक व्यक्ति को लगता है कि वो एक अंधकार भरे हुए समय से गुजर रहा है। उसे ऐसा महसूस होता है कि चारों तरफ मानो अंधकार ही अंधकार है, मानो सब दरवाजे बंद हैं, मानो रुकावटें और बाधाएं उनके जीवन में हैं। तो यदि आप ऐसे समय से होकर गुजर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन आपको ढाढ़स देता है। क्या लिखा है? भजन संहिता 23 उसके 4 पद में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई से होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोठे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे मेरे जीवन में ऐसा समय आए जब मैं अंधकार से होकर गुजरूं, उस स्ट्रगल होकर गुजरूं, समस्याएं से होकर गुजरूं, दुखों से होकर गुजरूं, बीमारियों से होकर गुजरूं, ऐसे समय में भी हानि से ना डरूंगा। कारण क्या है? क्योंकि तू मेरे साथ में है। परमेश्वर मेरे साथ में है। आप जानते हैं, मूसा के जीवन में हम लोग देखते हैं कि मूसा 40 सालों तक अलग रहा, एक जंगल में रहा और भेड़ बकरियों को चराता रहा, जबकि उससे पहले वो एक राजमहल में रहा करता था। उसने कोई इतनी बड़ी गलती नहीं की थी। उसने तो अपने हिसाब से न्याय करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बावजूद वो वहां से भाग गया और भागने के बाद वो जंगल में रहने लगा। वहां भेड़ बकरियों को चरवाहा बन गया। 40 सालों तक वो मानो एक अंधकार भरे हुए समय से होकर गुजरा। एक ऐसा समय जब उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जब उसने सोचा होगा, प्रभु मैं तो अच्छा कर रहा था, मैं तो अपने भाइयों की मदद कर रहा था, लेकिन मेरे जीवन में ये सब गलत कैसे हो गया। वो राजमहल में रहने वाला व्यक्ति आज भेड़ बकरियों को चराने वाला चरवाहा बन गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन 40 सालों में परमेश्वर ने मूसा को बिल्ड किया। इन 40 सालों में परमेश्वर ने मूसा को दीन और नम्र बनाया। इसी 40 सालों में परमेश्वर ने मूसा के अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी को डाला, एक अच्छा चरवाहा उसे बनाया, उसे इस योग बना दिया। वो इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाकर लेके आया। वहीं उन्हीं 40 सालों में परमेश्वर ने उससे बातचीत की। उन्हीं 40 सालों में परमेश्वर ने उसको दर्शन दिए, दर्शन में बातें की और उसे योग्य बना दिया। ये जो डार्क समय था उसके लिए, ये जो स्ट्रगल का समय था उसके लिए, ये व्यर्थ नहीं था, बल्कि स्ट्रगल के समय में परमेश्वर ने उसे बिल्ड किया, परमेश्वर ने उसे मजबूत किया, परमेश्वर ने उसे स्ट्रॉन्ग किया। इसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। यदि आपके जीवन में इस समय स्ट्रगल का समय चल रहा है, आपको लग रहा है ये डार्क टाइम है, मेरे जीवन में आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर इस समय आपके जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर इस समय आपको बिल्ड कर रहा है, आपको मजबूत कर रहा है, आपको अंदर से कुछ टैलेंट को डाल रहा है, कुछ क्वालिटीज को आपके अंदर डाल रहा है, आपको तैयार कर रहा है किसी बड़े काम के लिए, आपको तैयार कर रहा है। हम एस्तर के जीवन में भी देखते हैं। हम एस्तर के जीवन में ऐसा हुआ, उसकी माँ नहीं थी, उसके पापा नहीं थे, कोई नहीं था उसके परिवार में। वो किसी के यहाँ रहती थी और एक डार्क समय उसके जीवन में था, लेकिन परमेश्वर उसी समय में उसे मजबूत किया, उसे स्ट्रांग बनाया। उसका विश्वास परमेश्वर के ऊपर रहा और एक दिन वो रानी बन गई। तो इसलिए आप डरे नहीं, घबराए नहीं। जब आप ऐसे स्ट्रगल के समय से होकर गुजरे, एक बीज जब भूमि में बोया जाता है
तो बीज तुरंत नहीं उगता। वो बीज जब उस अंधकार में पड़ता है, उस मिट्टी के अंदर पड़ता है, उस अंधकार भरे हुए समय में पड़ता है, तो वहां वो स्ट्रगल करता होगा, वहां उसकी मृत्यु हो जाती होगी। और जब वो मरता है, वो बीज, उस बीज में बहुत सारे कोपलें फूटने लगती हैं और धीरे धीरे एक पेड़ बनता है, एक पौधा बनता है, फलदायक वृक्ष बनता है। ये कैसे हुआ? जब वो बीज उस अंधकार में गया, जब वो बीज उस डार्क समय में गया, जब वो बीज उस स्ट्रगल के दौर से गुजरा, जब वो बीज उस भूमि के अंदर गया, जब उस बीज को मरना पड़ा, तब उसके बाद वो फलवंत हुआ। आज शाम मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर इसी प्रकार से आपके जीवन में भी करेगा। यदि आप इस समय स्ट्रगल के समय से होकर गुजर रहे हैं, दुखों में, चिंताओं में, परेशानियों में संघर्ष कर रहे हैं, अपने लाइफ में प्रभु का भरोसा रखें। वो आपको मजबूत करेगा। जब आपको यहाँ से बाहर निकालेगा तो आप फलवंत होंगे, आशीषित होंगे। हर एक रात के बाद सुबह आती है। रात ऐसा नहीं है कि रात ही रात रहे। ना एक महीने की रात ही होती है, ना एक साल की रात होती है। ऐसा नहीं होता है। एक समय है, वो समय गुजर जाएगा, फिर सुबह होगी, भोर होगी, सब कुछ नया हो जाएगा। ये अंधकार का समय, ये दुख का समय, ये स्ट्रगल का समय आपके जीवन में ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा, ज्यादा लंबा समय तक नहीं रहेगा। ये बीत जाएगा और परमेश्वर आपको स्ट्रॉन्ग खड़ा करेगा। इसलिए यदि आपके परिवार में कुछ ऐसा चल रहा है, जब आप डार्क टाइम से होकर गुजर रहे हैं या फिर संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो ये ज्यादा समय के लिए नहीं है। यदि आप प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो वे आपको इस समय से बाहर निकालेगा। वो आपको इस समय में मजबूत भी करेगा, आपसे बातचीत भी करेगा, आपने आपके अंदर कुछ टैलेंट को डालेगा, आपको वो बिल्ड करेगा। इस समय में इसमें भी आपके लिए भलाई को उत्पन्न होगी। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको इस संघर्ष में डाला है। नहीं, मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता हूँ। मैं इस बात पे विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर हमारे जीवन में दुख देते हैं, स्ट्रगल देते हैं। नहीं, बल्कि वो मनुष्य अपनी लालसाओं के कारण, अपनी गलत डिसीजन के कारण वो परीक्षा में पड़ जाता है, संघर्ष करने लगता है, स्ट्रगल करने लगता है। लेकिन परमेश्वर जिस पर भरोसा रखते हैं, वो हमें वहां से उठाकर बाहर निकालता है। ऐसे समय में भी हमारे साथ में रहता है, हमें मजबूत करता है, हमारी सहायता करता है, हमसे बातचीत करता है और आने वाले दिनों के लिए तैयार करता है। और परमेश्वर, एक समय ऐसा आता है जब परमेश्वर उस स्ट्रगल से, अपने लोगों से पूर्ण रूप से बाहर निकाल लेता है। मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि परमेश्वर इसी प्रकार से आपके जीवन में भी करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत तादाद से आशीष दे। आमीन।